हेलो दोस्तों, आज हम लोग जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो कंडीशंस हैं वो कहाँ से आई, ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया और इसकी ज़रूरत हमें आगे प्रॉब्लम बनाने में कैसे कैसे हो सकती है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। आज यही सब होगा, इस पर प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस माइनस में मैंने लिख दिया कि बार बार इसको कौन लिखेगा। प्लस के लिए अगर है तो आप प्लस यहाँ पे कंसीडर कीजिए। देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू वो होता है और कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये कंडीशन है। ये क्यों है ये हम लोग समझेंगे अभी। ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है। ये हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस किया कि इनवर्स मतलब क्या होता है, एंगल होता है। तो ये एक पक्का एक एंगल होगा ना, ये भी एक एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया हम लोग, ये साइन ए साइन भी तो जो है करेंगे, आगे भी देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट की चीज है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने यहाँ पे मान लिया अल्फा। ठीक है, क्यों माना वो अभी बताएंगे। फिर हम लोगों ने साइन इनवर्स y इक्वल टू मान लिया बीटा। ठीक है, और हम लोग ये भी मान लेते हैं कि, अच्छा छोड़िए उसको बाद में देखेंगे, पहले अब यहां पर देखते हैं कि दैट इंप्लाइज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन अल्फा इक्वल टू एक्स, और इसका इंप्लाइज क्या हो गया कि साइन बीटा इक्वल टू वाई, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो एंगल है ये एक्स, ये जो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा है, ये अल्फा क्या होगा, एक एंगल होगा ऑफ कोर्स। ये बीटा क्या होगा, एक एंगल होगा, क्योंकि ये एक एंगल है ना। तो हम लोगों ने यहां पे ये मान लिया सबसे पहले कि ये जो इसके अंदर इनपुट है एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात एक तरह से कर रहे हैं। यहां पे हम लोगों ने ये मान लिया कि एक्स वाई पॉजिटिव है। ठीक है, तब ये जब पॉजिटिव है एक्स और वाई, तो अल्फा और बीटा ये जो एंगल है, ये अल्फा जो एंगल है ये कहां से कहां लाई करेगा वो बताइए, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझिए भैया, में ये जो क्लास है आज का, जो समझ गया उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना प्रॉपर्टीज है उसका कॉन्सेप्ट का मतलब खुल जाएगा उसका अकल। ठीक है, तो ये देखिए 0 से π/2 है ना, अल्फा यहां से यहां लाई करेगा। ठीक, तो फिर उसी तरीके से बीटा कहां से कहां लाई करेगा, ये भी 0 से π/2 करेगा। ठीक है, ये आप इंक्लूड कीजिए एक्सक्लूड कीजिए, मैं सिर्फ रेंज बता रहा हूं, 0 से π/2 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, आप इसको मतलब ऐसे मान लीजिए साइन का है तो इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया कि 0 से π/2 दोनों इंक्लूड है। आप ये पूछेंगे यहाँ पे कि साइन का तो होता है साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे कंसीडर किया कि एक्स और वाई को पॉजिटिव ले लिया। हम लोग सिर्फ इस क्वाड्रेंट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, होना चाहिए था यहाँ से यहाँ, लेकिन हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ से यहाँ की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो अल्फा जो एंगल होगा वो 0 से π/2 हो सकता है, इसी के बीच में कहीं होगा। बीटा भी 0 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ये कहां से कहां होगा बताइए। ये अगर 0 से 90, ये 0 से 90, तो ऑफ कोर्स अल्फा प्लस बीटा जो एंगल होगा वो कहां से कहां होगा, 0 से पाई होगा। दिख रहा है ना, 0 से 90 डिग्री, ये भी 0 से 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से 180 डिग्री। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया साइन अल्फा इक्वल टू एक्स। तो साइन अल्फा इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये अल्फा रहा होगा और साइन अल्फा है तो ये एक्स रहा होगा, ये 1 रहा होगा, तभी तो साइन अल्फा इक्वल टू x/1, तो साइन अल्फा इक्वल टू एक्स हुआ होगा, है ना। तो साइन अल्फा इक्वल टू एक्स है तो क्या हम कॉस अल्फा निकाल सकते क्या, यहां से इसी में कॉस अल्फा निकाल सकते। कैसे निकाल सकते कि ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले हमें, है ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1² माइनस x² का रूट ओवर, है कि नहीं, ये तो वही निकलेगा ना। ये डिस्टेंस क्या होगा, 1² माइनस x² का रूट ओवर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है,
तो ये जब निकल गया तो कॉस अल्फा जब निकालेंगे यहां से, तो दिस का मतलब क्या हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस, तो ये तो 1 ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। दिस बाई दिस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ऊपर। अब यहां पे अगर साइन बी जिस तरह से y है, तो यहां से कॉस बीटा भी हम निकाल सकते हैं, तो ये x था तो ये y हो जाएगा, तो उसी तरीके से 1 माइनस वाई स्क्वायर निकल जाएगा कॉस बीटा। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये जब आ गया तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा निकल गया ना, अब हम निकालते हैं यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी होता है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है, 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। दिस इक्वल टू साइन अल्फा इज एक्स, है ना, और कॉस बीटा इज 1 माइनस, अब आपको दिख रहा है वो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर प्लस कॉस अल्फा इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, और साइन बीटा, तो साइन बीटा क्या है, y है ना, तो ये क्या निकल के आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस, तो वो फॉर्मूला वहां पे दिख रहा है x, और ये y यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पे अगर हम ये लिखें, क्या लिखें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इस साइन, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना, साइन इनवर्स कितना, ये x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू, ये इंटू में है तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया, है ना। लेकिन यहां पे अब बोर्ड लेवल तक सही है कि आपने ये प्रूव कर दिया या ये लिख दिया, लेकिन जब आप आगे दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये मैंने क्यों लिख दिया। ऐसा कब लिखते हैं, जब यहां पे आप साइन इनवर्स लगाए, तो साइन इनवर्स साइन अल्फा इक्वल टू जो भी चीज है उसको आप लिख रहे हो अल्फा, मतलब आप ऐसे लिखते हो ना, साइन इनवर्स हम लोग क्या पढ़े, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये जब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में रहा होगा, तभी तो लिख रहे हैं ना। इसलिए मैं यहां पे बोला हूं कि अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई होगी। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझिए, ये तो हो गया एक चीज, ठीक। अब यहां पे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई है, बात को समझिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग खोल के सुनो जो भी सुन रहे हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई है, मतलब 0 से पाई, राइट। लेकिन साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा तब होता है जब ये थीटा जो है वो क्या होता है, इसके प्रिंसिपल रेंज में होता है, माइनस π/2 से π/2, तो π/2 को तो ये क्रॉस कर गया, यहां से π/2 से पाई के पास चला गया। इसका मतलब ये जो है ये सिर्फ तभी सही है जब 0 से π/2 तक के लिए, ये फॉर्मूला तभी सही है ना कि जब 0 से π/2 हो, क्योंकि π/2 को क्रॉस कर जाएंगे तब तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। उसके लिए जब आप ग्राफ, इसका मैं ग्राफ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें पाई माइनस थीटा हो जाता ना, पाई माइनस थीटा, ऐसा करते हैं हम लोग, वो ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब मैं उसका लिंक दूंगा, अगर आप नहीं समझे हैं तो वो समझिए पहले, तो फिर ये आपको पता चलेगा कि ये हम लोग यहाँ पे क्यों क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप कंटिन्यूअस क्लास करते हुए आ रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं वो देखिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये है, ये कब है, जब अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू क्या है, ये π/2 है ना, अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू π/2 है, तभी तो है। और 0 से तो ऊपर है ही ये, तो यहां पे हम 0 नहीं लिख रहे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई के बीच में है। हमने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा जब π/2 से छोटा होगा तभी ये चीज होगा, तो यहां पे ये फॉर्मूला आया। अभी इसको देखेंगे बाद में ये कंडीशन कहां से आया, ठीक है, उसमें भी बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया, और जब ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ग्रेटर देन π/2 होगा, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 होगा, इधर कहीं पे आप यहां पे इक्वल टू लगाओ, यहां पे कहीं एक जगह पे लगाओ, तो वहां पे लगा दे, यहां पे नहीं लगा रहा हूं मैं, लीव इट। तो अल्फा प्लस बीटा जब इधर आएगा तो पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा, तो यहां पे यही है, तो दिस इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में।
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस होगा जब ये होगा, और दिस इक्वल टू दिस होगा जब ये होगा। तब ये जो कंडीशन यहां पे हमें मिल रहा है, इसका डायरेक्ट रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से होना चाहिए। ये जो कंडीशन निकल के आ रहा है ना, यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये जो अभी जो मैंने यहां पे निकाला, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स एक्स, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू ये, और ये भी वही है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू मेरा यहां पे है क्या, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है और बीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स वाई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चेंज करते हैं किस में, एक्स और वाई में। देखिए ये क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई, इस बी को इधर लेके जाओ तो क्या होगा, ये अल्फा इक्वल लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लेके चला गया मैं। और फिर अगर आप साइन लगाएंगे यहां पे, तो साइन अल्फा इक्वल लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इंप्लाइज ये हो गया क्या, साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, दिस इक्वल टू कॉस बीटा, है ना। तो साइन अल्फा कितना है मेरा, एक्स है, एक्स ही है ना, एक्स, और कॉस बीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज, अब क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज एक्स। देखो हो सकता है बोर्ड लगेगा, लेकिन बोर्ड जब लगने लगा इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, और कॉन्सेप्ट जब नहीं सीखोगे तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें माइंड की एप्लीकेशंस होती है उसमें आप फंस जाओगे और वो नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट को सीखने में हमेशा एनर्जी ऑन रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप हर एक जगह पे आपको मिल जाएगा कि ये ऐसा होता है, लेकिन वो क्यों होता है ये जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये हो गया, तो साइन अल्फा इक्वल टू एक्स हो गया, दैट कॉस बीटा इज 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, ये है ना। ठीक है, ये मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया। अब ये बताइए किधर गया यहां पे, हाँ यहां पे एक चीज और कॉन्सेप्ट है जो मैं स्किप कर गया, क्योंकि देखो क्या है कि ये जब अल्फा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा मैं यहां पे लिख दिया और दोनों तरफ मैं साइन लगा दिया, साइन अल्फा इज लेस देन, तो आपको लगा होगा कि तो ऑब्वियस है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। साइन अल्फा लगाया मैं तो लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कॉस लगाओगे यहां पे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस जो है वो डिक्रीज करता है, कॉस ऐसे आएगा, राइट, और जब साइन होता है तो साइन ऐसे जाता है पाई बाई 2 में, राइट। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये दोनों फंक्शन अल्फा और पाई बाई 2 माइनस बीटा दोनों इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये जब दोनों इंक्रीज कर रहा है तो आप साइन लगाओगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। तो ये आपको ऑब्वियस सा लगा होगा, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों सिंस बोथ आर इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों एंगल, तो आप साइन लगाए तो ये लेस देन होगा। लेकिन जब यहीं पर कॉस हो जाता तो कॉस का वैल्यू यहां पे जितना था उससे कम यहां पे हो जाता है। अरे बात समझ में, तो ये चेंज हो जाता, तो इतना ऑब्वियस नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो आप छोड़ो उस चीज को, साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू ये हो गया। अब यहां पे देखो, यहां भी दोनों तरफ स्क्वायर अप कर दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स और वाई दोनों हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, यहां पे तो वाई, तो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता रूट के अंदर, है ना। तो अब हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। आया ये कंडीशन, पता चला कहां से आया ये कंडीशन। तो मैं सबको, डरना मत कि मैं इतना और सबके लिए बताऊंगा, मैं सबके लिए नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, तो मैं सोचा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी
प्रॉपर्टीज होगी, जैसे ये साइन कॉस का था तो इसका एक में समझा दिया, अब टेन का होगा तो उसका मैं एक समझा दूंगा, वो कॉसेक इनवर्स 1/x साइन को वो एक समझाऊंगा, और बाकी सब आप अपने आप बना सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये पता चल गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जब अच्छा वो कंडीशन वहां पे मैंने गलत लिख दिया, अच्छा जो पहले से देख रहा होगा सोच रहा होगा कि सर तो फंसेंगे, सर फंस गए। अभी वो जब x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ये ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पाई वाला हम लोग डिस्कस किए थे, किधर गया ये पाई वाला, तो उस कंडीशन के लिए ये होगा। यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे नहीं है, आप कहीं भी एक जगह लगा लो चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ये होता है फॉर्मूला, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसी तरह कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y का भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं, मैं नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट आप याद रखो, ये भी कॉस सी कॉस डी पे निकलेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी पे। कॉस इनवर्स एक्स वाई ये होता है जब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये माइनस के लिए अलग फॉर्मूला है, ये कॉस जब x लेस देन y है, और माइनस कॉस इनवर्स होगा जब x ग्रेटर देन y है। तो ये आपको समझना चाहिए, अगर आप नहीं समझते हैं एट द एंड आपको ये सब समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, तो आपके लिए मूल मंत्र है कि इसको कम से कम याद रख लो, काम देगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का जो था वो एक अलग वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको अलग से हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये तीनों एक टाइप का है। ये क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, तब ये होगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो वर्स्ट केस क्या है कि आप याद कर लो कि ऐसा होता है, क्यों होता है थोड़ा सा समझ लो, समझोगे तो ये हमेशा याद भी रहेगा। अगर भूल भी आप जाते हो तो ये हमेशा आपको, मतलब आप इसको रिकॉल कर सकते हो कि मैंने क्या सोचा था, क्योंकि आपने कभी इसको समझा था इसलिए आप कभी रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, ठीक है। तो अच्छा किसी ने, एक स्टूडेंट ने मुझे कभी पूछा था कि जैसे कॉसेक इनवर्स x को हम लोग 1/साइन इनवर्स x क्यों नहीं लिख देते हैं? इसका आंसर किसको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ईमानदारी से, ठीक है, कि ऐसा हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं। जैसे कॉसेक x इक्वल टू 1/साइन x लिख देते हैं, तो ये क्यों नहीं लिख पाते हैं हम लोग, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक x। तो ये देखो ये जो है ये एक फंक्शन है यहाँ पे, ये एक अलग फंक्शन है। जब आप इसको, अगर आप ग्राफ बनाओगे, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं आप देखोगे, उसमें भी देख सकते हो कि कॉसेक इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, साइन इनवर्स 1/x का जो ग्राफ होगा वो सेम ग्राफ होगा। ये जो भी इक्वेशंस हैं यहाँ पे, दिस इक्वल टू दिस, आप इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, ऑनलाइन टूल में जाके देखो, आपको देखेगा ये दोनों ग्राफ सेम है, तभी तो ये इक्वल है, तभी तो ये प्रॉपर्टी है, राइट। ये भी वही केस है, ये सब में आप यहाँ पे देखोगे तो ये मिलेगा आपको सेम ग्राफ। अब बात ये उठती है कि ये साइड में जो कंडीशन है ये क्या दिया हुआ है, क्या ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड है? हाँ सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं है। ऐसा क्यों है भाई साहब? वो जानते हैं हम लोग कि कोई भी चीज जो ये दिया रहता है कॉमा देगा, मतलब क्या है, वो डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि कहां पे वो फंक्शन डिफाइन है, मतलब वो वैल्यू डालने से वो फंक्शन कुछ आउटपुट देगा या उस चीज जगह पे कुछ वैलिड आउटपुट देगा वो इनपुट देने से, ठीक है। तो यहां पे देखो कि सबसे पहले वो कॉसेक इनवर्स x है, तो कॉसेक इनवर्स x है, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, जो कॉसेक का रेंज होता है। कॉसेक का रेंज क्या होता है, -∞ से -1 है ना, और 1 से इन्फिनिटी। तो यही चीज वहां पे लिखा हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये जो चीज लिखा है यही चीज यहां पे भी लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉसेक का जो डोमेन है वो क्या है, -∞ से -1 है ना। तो ये यहां पे अगर वैलिड है तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका भी डोमेन वही होगा। आ रही बात समझ में कि अगर x यहां पे कॉसेक x अगर लिखा हुआ, कॉसेक इनवर्स x, समझो इस बात को, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ये वाला फंक्शन, मतलब ये -∞ से -1। अब यही x यहां पे डाल के देखो
देखो कि यही चीज आता है क्या, सेम चीज आएगा। कहने का मतलब साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, जो साइन का रेंज होता है। साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें से कोई भी वैल्यू आप अगर यहां पे x पे रिप्लेस करोगे तो ये जो आउटपुट देगा 1 बाई समथिंग वो इसी के बीच में आएगा। आधी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आप करके देखो कि साइन इनवर्स जैसे 1 से कॉसेक का मैं 1 बाई 1 से समथिंग, 1 से आगे कोई भी चीज लो, 2 लो, 1/2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये 1 से छोटा है कि नहीं, इसी रेंज में आया कि नहीं आया ना। आप दे के देखो साइन इनवर्स 1 से और कुछ बढ़ा लो 1/10 कितना आ गया, साइन इनवर्स 0.1, ये भी इसी रेंज में आया ना। कहने का मतलब है 1 डाल के देखो, इसमें 1 डालोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/1 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो ये तो वैलिड है, ये इसका डोमेन आता है, हम इनपुट ले सकते हैं 1। तो कहने का क्या मतलब मैं आप समझे, ये कंक्लूजन क्या है कि ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स x का जो ये x है ये होना चाहिए, और ठीक इसी इनपुट पे 1/x भी वही चीज दे रहा है जो साइन इनवर्स को चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन जो -1 से 1 है, ये 1 बाय ये करने से इसमें से कोई भी चीज 1 बाय समथिंग करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब इन सभी वैल्यूज पे कॉसेक इनवर्स x तो डिफाइन है ही, साइन इनवर्स 1/x भी डिफाइन है। आया बात समझ में, आना चाहिए इतना मेहनत के बाद, ठीक है। तो इसीलिए वो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब पूछोगे कि ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, यहां पे क्यों चेक किया वहां पे क्यों चेक, क्योंकि ये दोनों ये बोल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस, यानी कि इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए दोनों का, मतलब इसमें जो है वही इसमें, तभी तो वो डिफाइन होगा। अरे बात समझ में। अब यहां पे देखो cos इनवर्स 1/x, तो सेम कंडीशन यहां भी है, इसमें जो ऊपर था वो यहां पे भी नीचे, सेक इनवर्स x का भी वही चीज है, ये सेम इनपुट ये लेता है x, सेक इनवर्स x का जो x होता है वो यही होता है, और 1/x करने से cos इनवर्स और साइन इनवर्स, ये दोनों तो एक ही कहानी है दोनों की, दोनों साथ साथ चलता है, राइट। हो गई बात समझ में आ गई। टेन इनवर्स में थोड़ा सा अलग है, क्यों है अलग वो जब समझोगे कि टेन इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x अगर ये है, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x है, तो x ग्रेटर देन 0 है, ये इक्वल टू इतना है तब x लेस देन 0 है। ऐसा क्या हो जाता है, कॉट का अगर कॉट इनवर्स x की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉट इनवर्स x, राइट। तो कॉट इनवर्स x में जो ये x होता है, x बिलोंग्स टू, ये क्या होता है, ये तो ऑल रियल नंबर्स होता है। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, जो कॉट का रेंज होगा। कॉट का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है ना, तो ये तो r होना चाहिए ना। अब इसमें क्या हो गया यहाँ पे कंडीशन, कॉट इनवर्स x में ये r होना चाहिए, लेकिन इस r में 0 भी आता है ना, जो रियल नंबर का ये जो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में ये 0 आता है, 0 भी आता है, तो यहाँ पे 1/x है। आ रही बात समझ में, 1/x है, तो इस x में x बिलोंग्स टू कहां से कहां कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स। कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन यहां पे है लेफ्ट साइड में टेन इनवर्स 1/x, यहां पे x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 1/0 कोई चीज नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा ना, तो 0 नहीं लेंगे। तो इसका मतलब अब r-0 इतना तो पता चल गया कि ऑल रियल नंबर्स में से 0 हम नहीं ले सकते, ये डोमेन पता चल गया। तो ये दोनों मिला के तो आपको दिख रहा है ना, ये है x ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0, इस दोनों में 0 नहीं लिया हुआ। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है, लेस देन 0 के लिए अलग है। ऐसा क्यों है भाई साहब, इसके पीछे जब जाओगे तो जब हम लोग फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जब आपको पता चलेगा कि 10 का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो यहां से यहां होता है ना, 0 से सॉरी -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और ये ओपन इंटरवल होता है क्योंकि साइन बाई कॉस होता है, कॉस जहां जहां 0 होगा वो उस चीज को हटा देंगे, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे वो 0 होता है। ये मैं क्या क्या बोल रहा हूं अगर आप पहले से जानते हैं तो समझ में आएगा, नहीं देखे हुए नहीं जानते हैं तो फिर आपको बाउंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो बाउंसर ना जाए ऐसा मैं सोचता हूं,
तो tan यहां से यहां जाता है, लेकिन cot यहां से यहां जाता है, राइट। cot 0 से पाई जाता है, पता है यहां से। और cot क्या होता है, cos बाई साइन। तो जितना भी n पाई वाला होगा वो हट जाएगा 0 से पाई। तो इस दोनों के बीच में अब ये वाला एक कॉमन आया एरिया, यहां पर दिख रहा है पॉजिटिव वाला। तो ये बोलो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे cot निगेटिव है, ठीक है। tan यहां पे निगेटिव है, cot यहां पे निगेटिव है। तो इस चीज को एक्युमुलेट करने के लिए -पाई प्लस कॉट इनवर्स x लिखे हैं जब x लेस देन 0 है तब, और कॉट इनवर्स x लिखे जब x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं पहले से, तो फिर आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x तब होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब निगेटिव वैल्यूज के लिए जाएंगे तो कॉट इनवर्स का ये वैल्यू आ जाएगा, tan का ये आएगा। तो इस चीज को एक्युमुलेट करने के लिए फिर -पाई लगाएंगे, तब जाके वो इक्वल होगा लेस देन के लिए। तो ये सब चीज समझना जरूरी है, नहीं समझे तो फिर लास्ट में मैं यही बोलूंगा, कम से कम याद जरूर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझे। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये तो बहुत इजी है, ये तो हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x -1 से 1। मतलब ये तो यहाँ पे x तो सेम ही है दोनों के लिए, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। तो इसका तो डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो इसका भी वही होता है -1 से 1, x बिलोंग्स टू, और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो y/2 हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्यों ये यहाँ पे ये जो कॉमा देख के रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको जो भी कॉमा के बाद है उसका यूज नहीं होता है, क्योंकि उसी तरह से क्वेश्चन ही डिजाइन किया हुआ रहता है। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं, और आगे बढ़ना तो है ही, आगे तो पढ़ोगे ही, तो वहां पे ये सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो डोमेन है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से, वैसे ये बहुत इजी है, ये सबसे इजी फॉर्मूला यही है इस चैप्टर का, ठीक है। आप कह सकते हो, मतलब ये तो ऐसे ही याद रहने लायक, ये भी याद रहने लायक, ठीक है। हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी, ये वाली और ये वाली हम लोग यहाँ पे कवर किए। अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।